हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 8.1 को हल करने वाले हैं। तो आज की वीडियो को हमारे पास यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या है कि हमारे पास यहाँ पे दो व्यंजक दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, मतलब कि माइनस करना है। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार से 3 पॉइंट है। ठीक है, पहले में भी माइनस करना है, हमें यहाँ पे दिए गया को घटाइए, दूसरे में भी घटाना है और तीसरे में भी हमें यही करना है। ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स, ये सभी हमारे पास हैं बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक किन्हें कहते हैं, वे जो विभिन्न प्रकार के पदों से मिलकर बनते हैं। जैसे कि ये एक पद है, ये एक पद है, ठीक है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के पदों से मिलकर क्या निर्माण होता है, बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का निर्माण होता है। ठीक है। और ये जो पद होते हैं, ये जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये आगे किससे निर्माण होती है, इनका भी निर्माण होता है किनसे, चरों एवं अचरों के गुणनफल से किनका निर्माण होता है, पदों का निर्माण होता है। और पदों के संयोजन से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ए बी सी ये सारी एक्स वाई जेड ये सभी क्या हैं, चर हैं। और अचर क्या हो जाएंगे, जो संख्यात्मक वैल्यू है, 5 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, ये क्या होते हैं, अचर होते हैं। तो इनके गुणनफल से तो क्या बनते हैं, पद बनते हैं। और पदों के संयोजन से क्या बनते हैं, इस प्रकार के बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो इन्हें हम अब घटाना है, तो घटाएंगे कैसे, तो जिस प्रकार से हम समान पदों को समान पदों के साथ ही जोड़ते हैं, उसी प्रकार से समान पदों का समान पदों के साथ ही हम घटाते हैं। जो असमान पद होते हैं उन्हें हम वैसे का वैसा लिख देते हैं। अब बात यह है कि समान पद और असमान पद कौन से होते हैं। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, 12a - 9ab। तो यहाँ पे इसके जो गुणखंड है, जैसे कि बीजीय गुणखंड कौन से हैं इसके, जैसे कि a b, मतलब कि जो चर हैं वो अगर किसी पद में समान है तो वो क्या कहलाएंगे, समान पद कहलाएंगे। जैसे कि हम इसका घटाव करने वाले हैं, तो पहले का आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला पद है कौन सा, 12a - 9ab, प्लस में है 5b, माइनस में है 3। ठीक है। इसमें से हमें घटाना है, में से घटाना है हमें ये वाला पद। ठीक है। तो इसमें क्या 4 है, तो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, मतलब कि ये क्या है, एक दूसरे के समान पद है। हमें यहाँ पे केवल जो चर वाली वैल्यू है, जो वेरिएबल वाला हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे देखना है। संख्यात्मक वैल्यू से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। यहाँ भी a है, यहाँ भी है, मतलब कि ये क्या है, समान पद है। तो इस 4a को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4a। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस का 7ab। तो ये भी यहाँ पे भी ab है, यहाँ पे भी ab है, मतलब कि ये दोनों क्या समान पद है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 7ab। ठीक है। इसका इसमें से घटाव होगा, इसका इसमें से घटाव होगा। अब हमारे पास क्या है 3b, और यहाँ भी क्या 5b, यहाँ भी 5b है, यहाँ भी 3b है, मतलब कि ये b हमें यहाँ पे देखना है, मतलब कि ये क्या समान पद है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे 3b। ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या प्लस का 12 है। ठीक है। तो हम यहाँ इसको इसके नीचे लिख देंगे। ठीक है। अब हमें इसका माइनस करना है, तो ये 12a - 4a। ठीक है। 12a मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 12a - 4a, तो मतलब कि 4a यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का, ये यहाँ पे प्लस का, ये यहाँ पे माइनस का, सॉरी ये यहाँ पे माइनस का। तो हम इसका घटाव करेंगे, -9ab, इसका घटाव करेंगे किससे, माइनस का -7ab से। इस प्रकार से करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसी प्रकार से माइनस आ जाएगा, और इसी प्रकार से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर है। अब इनका माइनस करने जा रहे हैं, 12a में से 4a गए, कितने बच जाएंगे, 8a। तो मैंने यहाँ पे लिख दी 8a। ठीक है। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 7ab है, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, -7ab, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से प्लस का 7ab हो जाएगा। इनका घटाव करेंगे तो हम, ठीक है, तो इनका घटाव करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7ab में से हम माइनस का 7ab, माइनस का 9ab में से हम माइनस का 7ab घटाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2ab। अब उसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे क्या 5b - 3b, मतलब कि 2b प्लस का, और उसी प्रकार से -3, और ये क्या है, माइनस का 12 है, माइनस का 3 और माइनस का 12, मतलब कि माइनस के 15। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि हमें समान पद को समान पद से घटाना है। जैसे कि 12a में से मैंने 4a को घटाया है, 9ab में से मैंने 7ab को घटाया है, इसी प्रकार से 5b में से 3b को, और 3 में से 12 को, इस प्रकार से मैंने घटाया। ये 3 क्या है, माइनस का -3 में से -12 घटाया। इस प्रकार से यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 15 आ गया। इस प्रकार से आपको इनका घटाव करना है। अब हम यहाँ पे जो दूसरा इसका पॉइंट करेंगे ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है। इसमें तो हमारे पास यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पद नहीं बचा, मतलब कि असमान पद नहीं बचे, आगे के सवालों में बचेंगे।
कैसे वो आप देखिए अभी। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे दूसरा इसका बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट है इसका 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx और है प्लस का 10xyz। इसका हमें इसके साथ क्या करना, माइनस करना है। तो ये भी क्या है 3xy, ये भी क्या है 5xy, यहाँ पे क्या xy भी है, यहाँ पे भी क्या xy है, मतलब कि 3xy को हम यहाँ पे लिख देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या yz है, यहाँ पे भी क्या yz है, मतलब कि ये पद इसके नीचे आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा yz। और यहाँ पे क्या zx और यहाँ भी क्या zx है, मतलब कि माइनस का 7zx यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आगे कोई पद नहीं बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इसको वैसे का वैसा छोड़ रहे हैं, ठीक है। अब हमें इसका सा माइनस करना है। तो 5xy माइनस का माइनस हमें करना है 3xy, मतलब कि ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि ये प्लस का। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ 5xy माइनस 3xy, तो ये 3xy क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस का हो गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस, ठीक है। अब हमारे पास क्या है माइनस 2yz और ये प्लस का है, तो मतलब कि यहाँ पे हम साइन लिख देंगे माइनस का, क्योंकि माइनस 2yz माइनस 5yz, तो मतलब कि यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा देंगे। उसी प्रकार से ये क्या है माइनस का है और इसे हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इस प्रकार से 2zx में से हमें माइनस करना है, 2zx में से हमें माइनस करना है माइनस का zx, माइनस का 7zx। तो यहाँ पे इसका साइन क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका साइन आ जाएगा zx, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे साइन ये ना भी लगाएं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। आप डायरेक्ट इसका माइनस कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो 5xy माइनस का 3xy कितना आ जाएगा, प्लस का 2xy, ठीक है। और माइनस 2yz में से हमें माइनस करना है, ठीक है, माइनस का 5yz, ठीक है। माइनस 2yz हो गया और इसको माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, माइनस 5yz, मतलब कि माइनस के 7yz हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। माइनस 2zx और प्लस का हमारे पास क्या है 7zx, तो मतलब कि प्लस का 5zx। और ये हमारे पास जो अचर पद, जो हमारे पास यहाँ पे जो असमान पद बच गया, उसको वैसे का वैसे यहाँ पे इस प्रकार से लिख देते हैं। असमान पदों का हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वो जो है उनको वैसे का वैसे हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। आप ये साइन ना भी लगाएं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस प्रकार से समान पद को समान पद से यहाँ पे घटाना है, ठीक है। इनका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक साइन आप लगा दीजिए कि हम इनका माइनस कर रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5xy में से 3xy घटाया तो हमारे पास क्या आ गया, 2xy आ गया। इस प्रकार से समान पद का समान पद के साथ मैंने यहाँ पे घटाव कर दिया और जो असमान पद बचा था उसको मैंने वैसे का वैसा लिख दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे पास यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है उसकी ओर, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तीसरे पॉइंट की ओर अब हम बढ़ने वाले हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास यहाँ पे है तीसरा पॉइंट, ठीक है। सी पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है 18 माइनस 3p माइनस का 11q प्लस 5। आपको इसको ये जो सवाल है वो बड़ा दे के बिल्कुल ही घबराना नहीं है, ये बिल्कुल ही क्या आसान सा है। बस आपको समान पदों और असमान पदों की यहाँ पे पहचान करनी है। तो 4p² इसके जैसा पद कौन सा है, तो 4p²q, तो ये इसके समान पद है 4p²q, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे ये क्या है प्लस क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 4p²q, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा पद माइनस का 3pq, तो pq कहाँ पे है, ये रहा, तो ये हम इसके नीचे लिख देंगे माइनस का 3pq, इसके नीचे लिख दिया। प्लस का 5pq², तो ये रहा pq², तो हम इसके नीचे लिख देंगे प्लस का 5pq², ठीक है। ये भी पद हो गया। अब क्या है माइनस का 8p, तो इसको हम इसके नीचे लिख देंगे माइनस का 8p, इसको इसके नीचे लिख दिया। और प्लस का 7q है हमारे पास, प्लस का 7q, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7q। और एक हमारे पास लास्ट पद बच गया माइनस का 10, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 10, ठीक है। अब इनका हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो 18 में से हमको माइनस करना है माइनस का 10, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इनका ऐड हो जाएगा एक तरीके से। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ 18 में से हमें माइनस करना है माइनस का 10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 18 प्लस 10 कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से माइनस का 3p है और माइनस का 8p है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8p, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 5p आ जाएगा प्लस का। उसी प्रकार से माइनस का 11q है और इसको माइनस करना हमें माइनस का 7q से। जैसे कि ये है माइनस का है 11q और इसको माइनस करना है 7q से, तो माइनस माइनस तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है। माइनस की टर्म ऐड हो जाएगी और निशान क्या रहेगा, यहाँ पे चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का रहेगा।
मतलब कि माइनस का 18Q, ठीक है, ये काम हो गया। अब क्या है, 5 प्लस का है 5PQ और माइनस का है 3PQ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब कि 8PQ, ठीक है, माइनस 2PQ² और ये हो जाएगा माइनस 5PQ², मतलब कि माइनस का 7PQ²। उसी प्रकार से 5P² माइनस 4P², 5P² माइनस 4P², ये चीज़ है, ठीक है। तो इनका घटाव करेंगे तो क्या आ जाएगा, P²Q आ जाएगा, वो भी क्या है, प्लस का P²Q आ जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसे कोई मतलब नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, प्लस का 28 है, तो अगर आप इस प्लस को 28 को यहाँ भी लगा देते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। बस यहाँ पे इसका चिन्ह ध्यान रखना, अगर ये प्लस का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस का, अगर ये माइनस का है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास 7PQ² है तो इसको आप यहाँ पे शुरुआत में भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पे इसका जो निशान है वो का वही रहना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको समान पदों को समान पदों से घटा लेना है। अगर आपने इसका पहला प्रश्न नहीं देखा तो वो भी आप देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।